9:30 इन द मॉर्निंग राइट नाउ एंड काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। इनफैक्ट कल रात से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है एंड अभी खबर मिली है कि सैंड ड्यून्स में तो पूरा पानी भर चुका है। तो वहाँ पे जाके भी कोई फ़ायदा नहीं। तो वहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे बुकिंग किया था तो उन लोगों ने कॉल करके बोल दिया कि आप बुकिंग कैंसिल कर दो, यहाँ पे आके कोई फ़ायदा नहीं, पूरा पानी भर चुका है एंड लाइक इट्स द प्लान इज़ कम्प्लीटली मेस्ड अप। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या करेंगे, डोंट नो, बट आज के दिन तो यहीं पे जैसलमेर पे ही रुकना पड़ेगा एंड फिर कल देखते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। बट लोंगे वाला तो करना है बॉस, ये तो फिक्स है। प्रेडिक्शन है कि लाइक 12-1 बजे तक बारिश रुक जाएगी, बट बारिश अगर रुकती भी है तो आगे का कोई प्लान है ही नहीं वैसे। तो लेट्स सी, आई विल कीप यू अपडेटेड, टिल देन स्टे ट्यून्ड। A few hours later. तो फाइनली बारिश रुक चुकी है अभी 2-3 घंटे के बाद एंड अभी हम लोग बाइक रेंट करने के लिए आए हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लाइक आप फोर्ट से अगर नीचे आते हो तो शिवा बाइक रेंटल करके है, वहाँ पे आपको हर तरह की बाइक मिल जाएगी। मैं तो फ़िलहाल अभी ले रहा हूँ हिमालयन बाइक एंड विच हैज़ कॉस्टेड अस अराउंड 1500 पर डे। तो 1500 पर डे इज़ नॉट अ बैड डील फॉर हिमालयन। बाकी बाइक्स भी आप ले सकते हो जैसे एक्टिवा वगैरह अगर आप लोकली घूम रहे हो तो। बट हम लोग यहाँ से टर्नआउट जाएंगे, टर्नआउट से बॉर्डर जाएंगे तो एक्टिवा कन्वीनियंट नहीं है उतनी। ये ओनर है यहाँ के, नाम दिनेश। तो ये शिवा बाइक्स के ओनर है। फोर्ट से अगर आप नीचे आते हो तो सामने इनकी दुकान मिल जाएगी, हर तरह की बाइक के नाम अपने पास में मेरे पास में स्टार्टिंग में एक्टिवा के बाद में होंडा साइन के बाद में ड्यूक, KTM 125 और उसके बाद में आपको मिल जाए एवेंजर के बाद में रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक, उसके बाद में रॉयल एनफील्ड का मीटियोर, हिमालय, सब तरह की बाइक अवेलेबल है। सब तरह की बाइक है, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो ये आपको असिस्ट भी कर देंगे एंड डिपॉजिट नहीं लेते हैं अपने, डिपॉजिट नहीं लेते। नहीं, डिपॉजिट नहीं लेता मैं, मेरा रेंट का पैसा डिपॉजिट लेता हूँ, बाकी कोई एडवांस नहीं रखता हूँ। आईडी में एडवांस में आपकी आईडी रखेंगी गवर्नमेंट एप्रूव, तो डिपॉजिट में एक आपकी आईडी रहेगी और उसके बाद मैं आपको जो दूंगा मैप और हेलमेट, उसका कोई चार्जेस नहीं होगा। मैं पूरे मोनूमेंट आपको जो भी आउट ऑफ सिटी के मोनूमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कैसे कैसे आपको कहाँ विजिट करना है वो सब समझा देता हूँ। वेलकम सर। सो दैट्स इट। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ज़रूर विजिट करना। सो वी हैव रेंटेड द हिमालयन एंड दिस विल बी द बेबी फॉर नेक्स्ट 2 days। दिस विल बी माई बेबी फॉर नेक्स्ट 2 days। मतलब काफ़ी दिनों से इच्छा थी हिमालयन चलाने की, वो आज जाके पूरी हो रही है। कुल्दारा विलेज एंड यहाँ पे इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि ये एक पहले एक गांव था जो कि पूरा अभी अबैंडन्ड है, मतलब यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता। मैं आपको पूरा गांव दिखाता हूँ अंदर जाके। काफ़ी मतलब इसकी लोग इसको घोस्ट विलेज भी बोलते हैं। काफ़ी इसकी अलग अलग स्टोरीज सुनने को मिलती है लोकल्स की तरफ से। तो अभी मेरे पीछे है पूरा कुल्दारा विलेज जो कि अभी पूरा खाली है। मतलब तो इसकी स्टोरी जो है जैसे कि मैंने बताई थी, ये गांव एक रात में पूरा खाली हो चुका है, मतलब वो टाइम पे, अभी नहीं। अभी तो फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं, बट लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग स्टोरीज़ है जो आपको लोकल्स की तरफ से सुनने को मिलेगी यहाँ पे। ओके, तो गाइज ये विलेज काफ़ी बड़ा है
बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं रहता। यहाँ पे सिर्फ एक ही पुजारी है जो यहाँ पे रहते हैं, एंड बस इतना ही है। एंड इसका जो पीछे की जो स्टोरी है, वैसे तो काफ़ी सारे स्टोरीज़ है लोकल्स के तरफ से, आपको काफ़ी सारी हॉन्टेड स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, बट द एक्चुअल जो ऑन रिकॉर्ड या फिर जो रिसर्च करके जो मैंने पढ़ी है, मतलब मैंने या कौस्तुभ ने पढ़ी है, कौस्तुभ वो स्टोरी बताना क्या है। हाँ, तो ये कुल्हारा विलेज पहले बहुत प्रॉस्परस था, यहाँ पे बहुत लोग रहते थे, पर यहाँ का जो मुखिया है उसकी बेटी से सलीम जो सरदार था जैसलमेर का, उसने हाथ मांगा और फिर मुखिया ने मना कर दिया, तो वो थ्रेटन करने लगा कि डराने लगा कि पूरा शहर उद्ध्वस्त कर देंगे, तो उन्होंने रातों रात छोड़ दिया। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शाप दिया कि यहाँ पे कोई नहीं रह पाएगा, तो इसलिए जब से उन्होंने छोड़ा तब से यहाँ पे कोई नहीं रहता अब तक, ऐसा कुछ है। ये ऐसा रिसर्च करके हमें पता चला है। बाकी आप लोग यहाँ पे आएंगे तो गाइड वाले क्या बताते हैं आई डोंट नो, मतलब गाइड्स भी आपको बाहर मिल जाएंगे, अगर आप चाहे तो वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, बट बाहर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी गई है तो वो पढ़ के भी काम हो सकता है। बाकी तो वैसे देखने के लिए बस ये डिस्ट्रॉयड विलेज ही है। अभी हम लोग जाएंगे सैम ड्यून्स, जहाँ पे हम लोगों ने अपना रिसोर्ट बुक किया है। वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम था वैसे तो 3 बजे था, बट अभी ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बज चुके हैं। सो लेट्स सी अभी आगे जाके क्या होता है, कैसे होता है। 1 hour later. तो ये वो ओएसिस कैंप है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अभी। गुड कैंप, मतलब अंदर से काफ़ी अच्छा है। फाइनली वी हैव रीच्ड सैम ड्यून्स एंड ये हमारा टेंट है पीछे। प्लेस काफ़ी एकदम चिल वाइब से भरी हुई है, मतलब आप आओ, रहो, एंजॉय करो एंड फिर से वापस सिटी में निकल जाओ। सो दिस इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम जैसलमेर। इस एरिया में, सैम ड्यून्स के एरिया में काफ़ी सारे ऐसे कैंप साइट्स है जहाँ पे आप रह सकते हो। कुछ चीप भी है, कुछ बहुत एक्सपेंसिव भी है, तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा वाला ऑप्ट करना है। एंड दे प्रोवाइड यू वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक कैमल सफारी, दैन जीप सफारी, जो ड्यून बैशिंग्स होती है दुबई में। सो बिल्कुल उसी प्रकार यू कैन ऑप्ट फॉर दोज एक्टिविटीज़। उसके अलग अलग चार्जेस है, हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, तो जाके पहले एक्सप्लोर करते हैं एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोस। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कैमल सफारी करने के लिए। सामने ये मेरे पीछे कैमल्स है यहाँ पे, तो ये एक 10 मिनट का राइड होगा, कैमल राइड। तू बसला कैमल वरती? मैं फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ कैमल पे। लेट्स एंजॉय। तो हम लोग अभी सनसेट देखने के लिए रुके हैं एंड यहाँ पे मेरे पीछे सनसेट हो रहा है अभी। काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है यहाँ से एक्चुअली, और अगर आप दूर दूर तक देखोगे तो कुछ नज़र नहीं आएगा, बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। हालांकि यहाँ पे बारिश हुई है सुबह, इसलिए सैंड थोड़ी सी गीली है। अगर आपको दुबई वाली फील लेनी है तो सैम डेजर्ट्स में आओ, सस्ता वाला दुबई मस्त पैकी। आपको यहाँ पे कैमल राइड्स वगैरह मिल जाएंगे, एडीवी राइड्स भी है, रास्ते में आते आते आप कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू गेट अ चांस टू स्टे इन स्विच टेंट्स एंड ऑल। सो इफ यू आर लाइक more into camping and all adventure activities, you can come over here and give a visit at least once. Sorry for the shake guys, I can't do anything, मतलब मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। So we are done with the camel ride और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने टेंट्स की तरफ। वहाँ पे अभी कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी लाइक फोक डांस वगैरह, एंड लास्ट में आई गेस डीजे नाइट भी है, तो वो एंजॉय करेंगे। एंड उसके बाद ख़त्म, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग वापस जाके फिर कल सुबह जल्दी उठ के तुम्हें पता जाना है। कल 6 बजे जाना है ना ब्रो? हाँ, या कल जल्दी उठ के जाना पड़ेगा, बिकॉज क्या है अगर आप लेट कर दोगे तो वहाँ पे भीड़ बढ़ती रहेगी फिर।
सो लेट्स सी ऐसे होता है कल का प्लान। The next day. Hey guys, good morning and welcome back to channel once again. So it is day 4 of my trip. No, it's day 5 of our trip. And हम लोग अभी है सैम ड्यून्स में। सुबह के बज चुके हैं 5:30 and we'll be leaving for तनोत माता मंदिर। I did not check कितने किलोमीटर दूर है, but just before I leave, I'll just give you a short tour of the place that we were living. तो यहाँ पे हम लोग रह रहे थे। काफ़ी ज़बरदस्त ठंड है, मतलब the temperature is in single digit, you can say. So this was the place overall that we were living. काफ़ी सारे टेंट्स है यहाँ पे and I'll just give you a short tour. Like this is the entrance. यहाँ पे बैठने के लिए वगैरह काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे दिस वॉज द बेड, इग्नोर दिस मैस, ये होता रहता है बॉयज ट्रिप पे। दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। नॉट बैड, लाइक 2000 rupees for 2 people and getting such a beautiful destination and you know good amount of facilities. So definitely not bad. हो गया, हम निकल रहे अभी। हाँ हाँ ठीक है, चेकआउट कर रहा है। हाँ चेकआउट कर रहे हैं, लौंगे वाला जा रहे हैं अभी। जी जी, बहुत इन्होंने हमारे लिए जल्द से जल्द अभी गर्म पानी छोड़ दिया है। तो अभी वही बता रहा था कि हम लोग हम अभी 7 बजे छोड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। हमने कहीं थोड़ा आज कोई ऐसा तो अभी इसे हमने वार्म अप पे रखा है पिछले 5 मिनट से। एंड जस्ट व्हेन शी इज़ रेडी विल लीव फॉर तनोत माता मंदिर। सो लोंगेवाला इज़ अराउंड 117 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। मैं थोड़ा लाइट में आके बात करता हूँ। So Longevala is like 117 kilometers from here and like 1-1.5-2 घंटा तो पकड़ लो यार। 2 घंटा इस ठंड में, 2 घंटा तो ऑब्वियसली लगेंगे एंड 30-40 के स्पीड में जाना पड़ेगा बिकॉज काफ़ी ठंड है और मैंने अपने ग्लोव भी नहीं लाए मेरे साथ में। सो लेट्स सी कब तक पहुँचता है, बट मेक श्योर कि जल्द से जल्द पहुँचे, क्योंकि क्या है ना, अगर आप लेट निकलते तो ऑलरेडी काफ़ी सारी भीड़ होती है वहाँ पे। और जैसे कि मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग अभी उठ चुके हैं, निकलने की तैयारी में है। ऑब्वियसली वो लोग भी लोंगेवाला जा रहे होंगे, तो वी डोंट वांट टू बी लेट। तो चलिए चलते हैं, फिर डायरेक्टली आपको मिलता हूँ बाइक पे। ओके, तो अभी हम लोग निकल रहे हमारे कैंप साइट से। बीच में काफ़ी सारा पानी है। और ये क्या, गेट बंद। ओके, तो गेट खुल चुका है, लाइट्स आर ऑन। सो अभी हम लोग निकल चुका है। जो हमारे 2 फ्रेंड्स थे, तो दे हैव जस्ट केम एंड वी आर लीविंग राइट नाउ। सॉरी फॉर द बैड नॉइस, अगर नॉइज़ में मतलब वॉइस में कोई परेशानी हो या अगर वॉइस ख़राब आ रहा हो, क्योंकि मैंने एक तो वॉइस ओपन रखा है बिकॉज इतना फॉग है ना गाइस, बता नहीं सकता मैं। आई कांट इवन सी लाइक आगे क्या चल रहा है।
सीरियसली मतलब आई कांट इवन सी, विजिबिलिटी काफ़ी कम है यार, मतलब कम ऑन। और ठंड तो पूछो ही मत। बट अगेन आई एम गोइंग इन लाइक 20-30 के स्पीड में, सो नॉट एन इशू अबाउट दैट। तो गाइस बस यही है, मतलब मैं आपको अभी मिलता हूँ डायरेक्टली जब सनराइज हो जाएगा उसके बाद। सो गाइस अभी हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं। तो अगर आप सैंड ड्यून्स से आ रहे हो तो 10 किलोमीटर का थोड़ा लाइक खराब रास्ता है, एंड उसके बाद ये मेन रोड लगता है जो सीधा लॉन्गे वाला जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। सो गाइस हम लोग अभी फ़िलहाल तो रास्ते में ही है, एंड यहाँ से और 100 किलोमीटर्स है ना, और 77 किलोमीटर से बचा है। ठंड तो पूछो मत भाई, कितनी बेकार ठंड है। आपको मैं एक दिखाता हूँ, लाइक ये मेरी पैंट है, ऊपर पूरी सूख हुई है एंड नीचे पूरी गीली है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉग। भले ही पीछे सूरज निकला हुआ है बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। द टेम्परेचर इज़ अराउंड 12 to 13 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। अभी हम एक गांव के यहाँ पे रुके हुए हैं, एंड अभी ऐसा मतलब पता चला है कि आगे कोई एक स्नैक सेंटर या रेस्टोरेंट वगैरह है, तो वहाँ पे जाके हम लोग नाश्ता करेंगे। बट एक चीज़ है, लॉन्गे वाला यहाँ तो नॉट पहुँचने के बाद रिग्रेट नहीं होगा। तो गाइस हम लोग अभी तनोट माता मंदिर पहुंच चुके हैं आफ्टर 4 आवर्स ऑफ लॉन्ग ड्राइव। काफ़ी टाइम लगा आने के लिए बिकॉज ऑफ काफ़ी मतलब डेंस फॉग था और विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। बट टॉकिंग अबाउट द रोड कंडीशंस, इट वाज क्वाइट गुड। मतलब एज़ कम्पेयर टू, मतलब मैं कंपेयर नहीं करना चाहता बट जितने भी मैंने ट्रैवल किया है महाराष्ट्र में, बट रोड्स यहाँ पे उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छे हैं। ये मेरे पीछे तो माता का मंदिर है। पहले तो हम लोग दर्शन लेंगे, पास लेंगे, एंड देन वी विल गो टू द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। सो हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं मंदिर के। तो एक छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ मंदिर के बारे में। सो 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे 3000 बम गिराए गए थे, जिसमें से 1450 जो मंदिर का परिसर है वहाँ पे गिराए गए थे, और उसमें से एक भी बम फटा नहीं है, मतलब फटा नहीं था वो टाइम पे। मतलब चमत्कार कहो या व्हाटएवर यू वांट टू से, बट यहाँ पे वो लोगों की मान्यता हो गई।
लोग का दर्शन हो चुका है एंड दर्शन लेने के बाद आपको यहाँ से पास लेना पड़ता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जाने के लिए। रोड है नहीं तो आई थिंक मैंने सुना है कि लिमिटेड पासेस रहते हैं, तो जल्द से जल्द आ जाओ यहाँ पे, दर्शन ले लो एंड पास लेके आप बॉर्डर पे निकल सकते हो। बॉर्डर पे जाने के लिए आपको बाहर बहुत सारे कैब्स टैक्सीज वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा। एग्जैक्ट रेट तो मुझे भी नहीं पता, बाहर जाके देखेंगे कि कितना है कैसा है। तो मुझे अभी पास मिल चुका है, कुछ इस तरह से दिखता है ये पास एंड वी आर गोइंग स्ट्रेट अवे टू इंडिया पाक बॉर्डर। बिफोर दैट आई एम थिंकिंग टू बाय समथिंग, बाय न्यू कैप ऑफ BSF, बट ये लोग ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। गॉट दिस कैप, मैंने ये कैप ली है BSF की एज अ सोवेनियर फ्रॉम हियर। तो वैसे तो आप कैप ले सकते हो, टी शर्ट्स भी है, हुडीज़ वगैरह भी है, इट्स ऑन योर चॉइस कि आपको क्या खरीदना है। पहले तो कुछ खाते एंड देन वी विल गो टू बॉर्डर, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे ही निकले थे हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर तनत माता से है 22 किलोमीटर। तो ये भाई साहब हमको लेके जा रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप तो अगर आप बाइक से आ रहे हो तो बस नहीं जाती ना यहाँ पे, खाली ये टैक्सीज। तो अगर आप आपके बाइक से या फिर बस से आ रहे हो तो माता आके यहाँ पे आपका जो व्हीकल है वो लगा सकते हो एंड यहाँ से सिर्फ बॉर्डर पे सिर्फ और सिर्फ टैक्सीज जाती है। और अगर आपको टैक्सी करनी होगी तो भैया से ही कराना, भैया हाँ, अच्छे से डिस्काउंट दे देंगे। भैया दोगे ना डिस्काउंट? डिस्काउंट दे देंगे यार। फाइनली हम लोग अभी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है BSF का टावर, देन दिस इज़ द फेंसिंग बिहाइंड मी कम्प्लीटली। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, मैं नज़दीक जाके दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पीछे है पाकिस्तान की फेंस, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की फेंसिंग। वाह, मतलब इतना नज़दीक है। यार पाकिस्तान शुरू होता है, मतलब तुरंत नहीं, थोड़ा बहुत और इंडिया का पार्ट है इसमें, बट हार्डली होगा 100-200 मीटर एंड उसके बाद पाकिस्तान की जो टेरिटरी है वो शुरू होती है। तो दिस वाज वन ऑफ द प्लेस इन माय बकेट लिस्ट जो आज टिक मार्क लग गया है इस पर। दूर वहाँ पे जो वाइट दिख रहा है आपको, दैट इज पाकिस्तान का टावर। एक और मज़े की बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा तो यहाँ पे बॉटल्स लगाई गई है। अब आप पूछोगे कि बॉटल्स क्यों, तो अगर कोई भी वहाँ से यहाँ आने की कोशिश कर रहा है या यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, अगर तार थोड़ा सा भी हिलता है तो बॉटल्स की आवाज़ जो है वो काफ़ी दूर तक गूंजती है। और हमारे जो BSF के जवान हैं उनको वो ऑब्वियसली इतने दूर वो आवाज़ ट्रैवल करती है, तो ऑब्वियसली उनको पता चल जाएगा। सो अभी हम लोग बॉर्डर से जाएंगे लोंगेवाला पे एक वॉर म्यूज़ियम है, तो वहाँ की स्टोरी मैं वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ। 1 hour later. तो हम लोग अभी लोंगेवाला म्यूज़ियम आ चुके हैं। इट इज़ एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज लोंगेवाला युद्ध स्थल, LAUNGEWALA। काफ़ी लोग इसको लोंगे वाला भी बोलते हैं और यहाँ पे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है।
राइफल्स, एमिनेशंस या जो कुछ भी इक्विपमेंट्स देखे उसमें से कुछ इंडियन आर्मी के थे एंड द रिमेनिंग वेयर ऑफ पाकिस्तान आर्मी विच वेयर कैप्चर्ड बाय इंडियन आर्मी। तो बेसिकली लोंगेवाला का जो बैटल था जो 1971 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था एंड जो यहाँ एक बहुत ही फियर्स बैटल हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और उसको लीड कर रहे थे अपने मेजर कुलदीप सिंह। तो उनकी बदौलत और काफ़ी सारे जवानों की बदौलत हमें यहाँ पे विक्ट्री मिली थी। और जाते वक्त जब पाकिस्तान ने जब हार मान ली, जब हथियार डाल दिए, तब उन लोगों ने अपने सारे टैंक सारे हथियार यहीं पे छोड़ के वापस भाग गए। तो आज भी जो टैंक्स या एमिनिशंस या जो भी व्हीकल्स है पाकिस्तान के वो आज भी यहाँ पे रखे हुए हैं। सम आर इन द म्यूज़ियम एंड कुछ तो बस ऐसे ही डेजर्ट में खड़े हैं सालों से, मतलब पिछले 50 सालों से ऐसे ही खड़े हैं वो। सो यहाँ पे आके आप वो वाइब्स फील कर सकते हो, मतलब वॉर में क्या हुआ होगा। सो अ बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी फॉर द वर्क दे आर डूइंग इज ट्रेमेंडस। लाइक उनको थैंक यू ये शब्द काफ़ी छोटा सा है।